हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं चीजों। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कि any surface that has the same electric potential at every point on it is called an equipotential surface। मान लीजिए कोई सा भी सरफेस है ऐसे ऐसे, इस पे कुछ पॉइंट्स होंगे, कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है अगर वो सेम हो, हर पॉइंट पे यदि इस सरफेस के अलोंग हर पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यदि सेम हो तो तो इस सॉरी तो इस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है। अब है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कई तरीके का हो सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस है, या स्पेस में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है, मैं एक मिनट अपना पेन का कलर में चेंज कर रहा हूँ। या सो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहा है कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा रहे हैं तो उसमें वर्क डन नहीं हो। इसको चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा, कैसे कैसे ये कहा जा रहा है। तो यहाँ मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया है और इसे मैंने दो पॉइंट्स यहाँ दिखाए हैं, ए और बी। अब मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ मैंने क्यू नॉट लिखा, और क्यू नॉट जो है वो ए से बी मूव किया। तो याद कीजिए आप कि हम लोगों ने क्या देखा था कि दो पॉइंट्स ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बी माइनस वी ए, वो अगर हम वो ऐसे डिफाइन होता है कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, उसको हम लोग ए से बी की तरफ अगर ये मूव कराएंगे तो कितना वर्क डन होगा, उस टर्म में डिफाइन होता है। तो वर्क डन when the test charge is moved from A to B, that is WAV divided by the test charge is equal to the potential difference between the 2 points A and B। ये बाय डेफिनेशन है, ऐसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया था, है ना? आप याद कीजिएगा, आप पुराने लेक्चर्स में जाकर जो देख सकते हैं। तो अब देखिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का, वी बी माइनस वी ए, इसको तो जीरो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वी ए और वी बी या किसी भी दूसरे जगह पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पोटेंशियल तो सेम होगा। तो वी बी और वी ए तो सेम हो गया, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो गया, जीरो हो गया, वी बी माइनस वी ए, है ना? तो वी बी माइनस वी ए यही अगर जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो गया, है ना? तो इसीलिए जब एक टेस्ट चार्ज को हम लोग मूव कराते हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, दो पॉइंट्स के बीच में या कहीं से कहीं भी मूव कराएंगे, एज लॉन्ग एज द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस चार्ज पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यही ये एक प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी। एनीवे, मूविंग अहेड, अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ? ये इस स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे। अब इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब ये कोई एंगल बना रहा है, थीटा एंगल सरफेस के साथ।
है ना, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है तो एंगल इसका थीटा है। थीटा मतलब मैं थीटा कोई सा भी एंगल हो सकता है, नॉन 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये थीटा 90 डिग्री होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होता, तो सरफेस के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब इसका कोई ना कोई कंपोनेंट यहाँ होगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ई कॉस थीटा, कोई सा भी कंपोनेंट होगा, मतलब नॉन जीरो कंपोनेंट होगा सरफेस के अलोंग। तो वही मैंने लिखा है कि द फील्ड हैज सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अब अलोंग द सरफेस आप देखिए, तो हमें क्या एक क्वेश्चन मिला, आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका पोटेंशियल से डिफरेंस कितना होता है, ये निगेटिव होगा यहाँ पे, निगेटिव ऑफ द ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब दो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, और उसका निगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आपने इसको दूसरे फॉर्म में भी देखा होगा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, तो जो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होना चाहिए, है ना। ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब देखिए, चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अब देखिए ई सरफेस को हमने नॉन जीरो माना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये VB माइनस VA भी नॉन जीरो होना पड़ेगा, है ना। VB और VA यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B को नॉन जीरो होना पड़ेगा। लेकिन वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि B और A दोनों इक्वल पोटेंशियल सरफेस के अलोंग ही पॉइंट्स हैं। तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे कहीं पे भी हम अगर पोटेंशियल लेते हैं तो सेम होता है बाय डेफिनेशन। तो VB और VA दोनों बराबर होंगे, तो VB माइनस VA तो जीरो होना पड़ेगा। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना, कि ई सरफेस भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो होना पड़ेगा, लेकिन ये तो जीरो है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए वी कंक्लूड कि ई सरफेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब ई सरफेस जो जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि ई सरफेस जीरो है, होना पड़ेगा। इसीलिए द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन ओनली बी 90 डिग्री। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, है ना। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी अगर पॉइंट चार्ज मूव करता है तो उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी। कुछ और प्रॉपर्टीज होती है कि जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो क्लोज होंगे यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है काफी, तो है ना, और ये फार अपार्ट होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। ये ये आपको ये एक प्रॉपर्टी है। ये आप डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि एक रिलेशन होता है ना, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr से, उससे आपको क्या मिलता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, या dr बोलिए, जो भी बोलना है। तो इससे क्या मतलब निकला कि अगर ये dr यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगी, है ना। तो तो इसीलिए मतलब पोटेंशियल अगर सेम हमने रखा, ये रिलेशन तब आया है जब पोटेंशियल जो है हमारा सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है मतलब क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होगा कि अगर डी आर कम है, मतलब डिस्टेंस कम है दो पॉइंट्स के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। मतलब दो दो पॉइंट्स, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो है वो तब क्लोज टुगेदर होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो होंगी वो एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और आज के लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करेंगे, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ ये नहीं है,
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम इट इज given by V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R। इस इक्वेशन से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, Q भी इस केस में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एज लॉन्ग एज R इज कांस्टेंट, ये पॉइंट चार्ज Q है और ये R कांस्टेंट है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स जहां जिनका डिस्टेंस R ही है ना, ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस R है पॉइंट चार्ज Q से, उन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, है ना। कहने का मतलब अगर आप स्पेस में यहाँ पे एक ड्रॉ करें, अगर स्फेरिकल सरफेस है ना, तो वो स्फेरिकल सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। तो जो स्फेरिकल सरफेस है वो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाता है। जैसे कि इसलिए मैंने ये लिख भी दिया है, एट ऑल पॉइंट्स डिस्टेंस आर अवे द पोटेंशियल इज सेम। सो इफ वी ड्रॉ अ spherical surface with a radius r with point charge q at its center, that surface will be an equipotential surface। वही बात मैंने लिखा है कि इसको सेंटर पे रख के पॉइंट चार्ज को, और r डिस्टेंस पे आप जो है वो अगर एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, सॉरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो उस स्फेरिकल सरफेस पे हर पॉइंट पे जो होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम होगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस एट डिस्टेंस r है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, तो कोई सा भी डिस्टेंस अगर आप r लेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सरफेस बनता जाएगा आपका, है ना। वो ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, वो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ मैंने बस एक ही दिखाया था, अभी मैंने कई सारे ड्रॉ कर दिए। एक और कंसेप्ट आता है लाइन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ फोर्स जो होगा, लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि अगर ये जो पॉइंट चार्ज है इसके आसपास में कोई टेस्ट चार्ज रखा गया, टेस्ट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा गया, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज Q जो है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज हम Q नॉट डालेंगे तो इस पे जो फोर्स होगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये लाइन ऑफ फोर्स जो है हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगी। इसका मतलब ये लाइन ऑफ फोर्स जो है हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी इक्विक पोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगा। ये कंसेप्ट है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए एक डाइपोल है प्लस Q माइनस Q, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक अब बना दीजिए, ये डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, यहाँ पे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते जाएंगे ऐसे, है ना। इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है एक्सियल लाइन पर। तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होगा, है ना, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे ऐसे होगा, लेकिन इक्वेटोरियल प्लेन में वो अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ की, तो ये यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे है, और ये भी चीज जो है मुड़ के आ रही है ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से इधर से भी मुड़ के आ रहा है ऐसे, ये भी लाइन ऑफ फोर्स आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज दिए हुए हैं, इस तरह से होगा। मान लीजिए कि एक एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई स्पेस में कोई रीजन है, तो यहाँ पूछ देगा आपसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे। तो कुछ नहीं होगा, पैरेलल प्लेन्स आप ड्रॉ कर दीजिए, वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इस पैरेलल प्लेन्स पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम है ना। तो इस तरह से आप ड्रॉ करते जाएंगे तो कई सारे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज का कंसेप्ट जो है, आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।